कैसे जानेंगे ईश्वर को? कैसे पहुँचेंगे उन तक? तो उसके लिए आपको योग्यता अर्जित करनी होगी। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि 1 मिनट के लिए भगवान को हम अलग रख के सामान्य जीवन में भी अगर सोच के देखें, तो अगर आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति हैं, आपके आस-पास या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सच बोलता हो, जो आपका हितैषी हो, जो आपके कल्याण के लिए कोई बात आपको बताता हो, तो आप उसको भी पहचान नहीं पाएँगे। आप में वो योग्यता नहीं है कि आप उसको भी पहचान पाएँ। तो आप समझिए ईश्वर को आप कैसे पहचानेंगे? वो तो आपके बगल से निकल जाएँगे, क्या पता वो आपकी लाइफ़ में बहुत बार ये संकेत दे रहे हों, ये बता रहे हों कि हाँ, मैं रियल हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन आप उसे कैसे पहचानेंगे? मैं ना एक रिलेशनशिप में थी। मैं अक्सर इस तकलीफ़ से गुज़रती थी, अक्सर मुझे इस बात से परेशानी होती थी कि सामने वाला व्यक्ति मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करता। मैं अक्सर ये बात सोचा करती थी कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी कोई चीज़ें छुपाई नहीं और कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए शर्मिंदा होना पड़े या मुँह छुपाना पड़े या सीक्रेट रखना पड़े। और ऐसा भी नहीं था कि सामने वाले ने कभी मुझे कोई झूठ बोलते हुए पकड़ा हो, तो भी मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं किया जाता? क्यों मुझे हमेशा झूठों की तरह ट्रीट किया जाता है? मेरी बात को क्यों महत्व नहीं दिया जाता? जब मैं कुछ बोलती हूँ कि मैं ये सोच के बोल रही हूँ, तो उसपे बिलीव क्यों नहीं किया जाता? ये चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाती थी। मेरे लिए बहुत बड़ा दुःख का कारण होती थी ये चीज़ें। बहुत लंबे समय बाद धीरे से मुझे ये चीज़ समझ में आने लगी कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं है। मैं अक्सर ये सोचा करती थी कि मैंने कहाँ गलती कर दी? क्या मेरे प्रमाण देने में कोई प्रॉब्लम है? वगैरह-वगैरह मैं बहुत सोचा करती थी। फिर मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम सामने वाले में है। होता ये है ना कि आप लोग जो है ना अपने लाइफ में इतने झूठ में डूबे हुए होते हो, आपके लिए झूठ बोलना इतना आसान होता है कि आप दूसरों के लिए भी यही सोचते हो कि दूसरा भी वैसे ही होगा। चूँकि आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, आपने झूठ बोल दिया और चूँकि इससे तात्कालिक कोई नुकसान आपको झेलना नहीं पड़ता, तो आपको लगता है कि इसमें कोई बुरी बात तो है ही नहीं। एक झूठ यहाँ बोल दिया, 2-4 झूठ वहाँ बोल दिए, लाइफ़ आराम से चल रही है, तो फिर इतनी कोई बड़ी बात आपको लगती नहीं है। तो आप दूसरों के लिए भी यही सोचते हो कि सामने वाला क्यों सच का पुतला बन के बैठा है, जब उसमें बड़ा तकलीफ़ है तो? तो आप लोग ये सोचते हो, ईज़िली आपको भरोसा नहीं होता। आप कॉन्स्टेंटली इस बात का प्रमाण माँगते हो कि अच्छा तुम सच बोल रहे हो तो तुम प्रूफ़ करके दिखाओ। और आप भगवान से भी कॉन्स्टेंटली यही प्रमाण माँगते हो कि भगवान अगर तुम सच हो तो प्रूफ़ दिखाओ। हमारे जीवन में कोई चमत्कार करके दिखाओ, हमारी इस इच्छा को पूरी करके दिखाओ। अगर तुम सही हो, अगर तुम सच में हो, इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हो, तो फिर हमारी लाइफ़ से दुःख को दूर करके बताओ। इतना दुःख क्यों है दुनिया में? तुम ये काम क्यों नहीं करते? तुम वो काम क्यों नहीं करते? ये हो रहा है, तुम इसको रोकने क्यों नहीं आए? वो हो रहा है, तुम वहाँ पे कुछ क्यों नहीं बोले? आप लगातार भगवान से इस बात का प्रमाण माँगते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो प्रमाण माँगने के काबिल आप नहीं हैं और अगर भगवान दे भी दे प्रमाण, तो आप कैसे पता करेंगे कि उन्होंने आपको प्रमाण दे दिया? क्योंकि वो नज़र तो आपके पास है ही नहीं देखने की। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आप इस रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से मैंने एक बात तो ये समझी कि मैं चाहे कितनी भी सच्ची इंसान क्यों ना हो जाऊँ, एक गलत व्यक्ति के लिए मैं हमेशा गलत व्यक्ति ही रहूँगी। वो रिलेशनशिप कभी बेटर नहीं हो सकता। बहुत पेन झेलने के बाद मैं बहुत मुश्किल से ये बात समझी हूँ और ये बात भगवान के लिए भी बराबर लागू होती है। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हैं जिनसे ये पता चलता है कि हाँ, वो हैं आस-पास, लेकिन आप उनको नहीं समझ सकते। जिन घटनाओं के बारे में मैं बात करती हूँ, जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ़ में घटी हैं, वो कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ़ मेरे साथ घटी होंगी, नहीं, आप लोगों के साथ भी घटी होंगी। बहुत सारी चीज़ें जो पौराणिक कथाओं को सुन के मैं इंस्पायर हुई, वो सब आपने भी सुना है। आप लोगों की लाइफ़ और मेरी लाइफ़ कोई बहुत अलग नहीं है, हम सबकी लाइफ़ में एक जैसे प्रॉब्लम्स ही आते हैं। लेकिन आप उनसे कैसे सीखोगे? आपको मैंने कुछ अलग सीखा, आप कुछ अलग सीख रहे हो और आप अगर अपने अंदर ये योग्यता अर्जित करना चाहते हो कि आप ईश्वर को देखने के काबिल हो पाओ, तो उसका एक ही रास्ता है कि आपको अपने जीवन में, खुद के जीवन में सच और झूठ को देखने की काबिलियत पैदा करनी होगी। जब आप अपने अंदर का झूठ देखने लगते हो ना, जब आप इसमें सिद्धहस्त हो जाते हो कि आप अपनी छोटी से छोटी, बारीक से बारीक झूठ को पकड़ने के काबिल हो जाते हो, तो फिर आपको बाहर का भी झूठ नज़र आने लगता है। क्रिस्टल क्लियर लोगों को आप पहचानने लग जाते हो। लोगों के मन की बात को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि आपने अपने मन की बातों को पढ़ना जान लिया है। ठीक है? तो ये चीज़ आप जब करने लगोगे ना, तभी आप इस काबिल हो पाओगे कि आप ईश्वर को जान पाओ। समझ आ रहा है आपको? आई होप आपको समझ आ रहा हो। ठीक है?